क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी की शांत प्रकृति को एक ऐसी दुनिया में कम आंका जाता है जो जो लगातार शोर को ही सब कुछ मानती है? तो आज हम सुसैन केन की जबरदस्त किताब क्वाइट पर नजर डालेंगे। ये किताब इस बात की पड़ताल करती है कि अंतर्मुखी लोगों के पास आखिर ऐसी क्या अनोखी शक्तियां हैं, वो भी एक ऐसी दुनिया में जो मानो बात करना बंद ही नहीं कर सकती। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से करते हैं। शांति खालीपन नहीं है, ये शक्ति से भरपूर है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां ऊंची आवाज को अक्सर मूल्य और करिश्मे को ही काबिलियत मान लिया जाता है, वहां सुसन कैन की किताब क्वाइट एक शांत विद्रोह की तरह है। पता है, ये किताब सिर्फ अंतर्मुखी लोगों से बात नहीं करती, बल्कि उनके लिए आवाज उठाती है। अपनी कोमल लेकिन कहें तो दृढ़ आवाज से कैन हमारे आंतरिक जीवन के सम्मान को वापस लाती है, और वो एक ऐसी संस्कृति को चुनौती देती है जो अक्सर खामोशी को खालीपन समझ लेती है। तो सवाल ये है कि हम इस मुकाम तक पहुंचे कैसे, मतलब जहां बहिर्मुखता को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है। अच्छा, इसके लिए कैन हमें एक ऐतिहासिक सफर पर ले जाती हैं और एक बहुत ही गहरे सांस्कृतिक बदलाव के बारे में बताती हैं। देखिए, पहले यानी 19वीं सदी में हमारे पास थी चरित्र की संस्कृति। यहाँ ईमानदारी, विनम्रता और नैतिक मूल्यों पर बहुत जोर दिया जाता था। लोगों की उनके निजी गुणों के लिए, उनके कैरेक्टर के लिए प्रशंसा होती थी। लेकिन फिर 20वीं सदी में सब कुछ बदल गया। अब आ गई व्यक्तित्व की संस्कृति, और विज्ञापन, सेल्फ हेल्प और मीडिया के आने के साथ ही आकर्षण, आत्मविश्वास और मिलनसारिता जैसे गुण कह सकते हैं कि सफलता की नई चाबी बन गए। और इसी बदलाव ने उसे जन्म दिया जिसे कैन कहती हैं बहिर्मुखी आदर्श। ये एक ऐसा सांस्कृतिक पूर्वाग्रह है जो मिलनसार और मुखर लोगों को ही महत्व देता है। और जानते हैं इस नई दुनिया में क्या हुआ? अंतर्मुखता को सिर्फ गलत ही नहीं समझा गया, बल्कि उसे एक कमी या यहाँ तक कि एक बीमारी के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन सवाल ये है, क्या अंतर्मुखता वाकई एक कमी है? बिल्कुल नहीं। कैन विज्ञान की मदद से इस धारणा को पूरी तरह तोड़ देती हैं। दशकों की रिसर्च से ये पता चलता है कि ये कोई दोष नहीं, बल्कि एक स्वभाव है। इसे ऐसे समझिए, अंतर्मुखी लोगों का दिमाग बाहरी उत्तेजनाओं जैसे डोपामाइन के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है, और इसीलिए शोर शराबे या लगातार सामाजिक मेलजोल से वे जल्दी थक जाते हैं। वो जानकारी को ज्यादा गहराई से प्रोसेस करते हैं, बोलने से पहले सोचते हैं, और सतही बातों की जगह गहरी और मतलब वाली बातचीत पसंद करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये लक्षण बचपन से ही देखे जा सकते हैं, जो ये बताता है कि ये तो हमारे स्वभाव का ही हिस्सा है। और हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई दो तरफा लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि या तो कोई इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट। असल में अंतर्मुखता और बहिर्मुखता एक स्पेक्ट्रम की तरह हैं, और हम में से ज्यादातर लोग कहीं बीच में ही आते हैं। तो असली मुद्दा ये नहीं है कि कोई क्या है, बल्कि ये है कि हम अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को समझें और सबसे जरूरी उनका सम्मान करें। तो ठीक है, अगर अंतर्मुखी लोग शांत रहना पसंद करते हैं, तो फिर उनकी ताकत कहाँ है? कैंथ का एक सबसे जबरदस्त तर्क यही है कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनके एकांत में छिपी है। वो एकांत जो रचनात्मकता के लिए बेहद जरूरी है। इतिहास गवाह है, न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन और स्टीव वॉज़नियाक तक कई महान विचारकों ने अपना सबसे बेहतरीन काम अकेले में ही किया है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? क्योंकि हमें तो हमेशा यही बताया जाता है कि ग्रुप में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना ही इनोवेशन का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन सच तो ये है कि ये सत्र अक्सर नए विचारों को दबा देते हैं और सबको एक ही दिशा में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यहीं पर कैन डेलिब्रेट प्रैक्टिस या जानबूझकर अभ्यास का आइडिया सामने रखती हैं। इसका मतलब है गहरा और फोकस्ड काम, जिसके लिए अक्सर शांति और एकांत की जरूरत होती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि साथ मिलकर काम करना बुरा है, नहीं, बल्कि कैन एक ऐसे माहौल की वकालत करती हैं जहां अकेले सोचने और साथ मिलकर काम करने दोनों के लिए जगह हो, क्योंकि असली इनोवेशन इसी बैलेंस से पैदा होता है। और ये बहिर्मुखी आदर्श हमारे स्कूलों में भी गहराई तक समाया हुआ है। जरा उन बच्चों के बारे में सोचिए जो जवाब देने से पहले सोचना पसंद करते हैं, लेकिन क्लास में शाबाशी हमेशा उन बच्चों को मिलती है जो झट से हाथ उठा देते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट्स उन शांत बच्चों के लिए कितने थका देने वाले हो सकते हैं, जिन्हें सोचने के लिए बस थोड़ी शांति चाहिए। और अक्सर टीचर भी उनकी खामोशी को आत्मविश्वास की कमी मान लेते हैं। इसीलिए
कैन स्कूलों में ऐसे तरीकों की वकालत करती हैं जो हर तरह के बच्चे को आगे बढ़ने का मौका दें। और जानते हैं, यही कहानी ऑफिस और वर्क प्लेस में भी दोहराई जाती है। केन इस आम धारणा को सीधी चुनौती देती हैं कि सबसे अच्छा लीडर वही होता है जो सबसे ज्यादा बोलता है। असल में तो अंतर्मुखी नेता अक्सर बेहतरीन साबित होते हैं। पर क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सुनते हैं, गहराई से सोचते हैं और अपनी टीम के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। रिसर्च भी तो यही कहती है, जब टीम एक्टिव हो और आइडियाज से भरी हो तो एक अंतर्मुखी मैनेजर ज्यादा असरदार होता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को चमकने का मौका देता है। कैन हमें रोजा पार्क्स और गांधी जैसे महान नेताओं की याद दिलाती हैं। जरा सोचिए, ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को अपनी जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपने शांत और अटूट विश्वास से बदल दिया। अच्छा, लीडरशिप से हटकर अब जरा देखते हैं कि अंतर्मुखी लोग अपने निजी रिश्तों को, मतलब प्यार, दोस्ती और सामाजिक जीवन को कैसे जीते हैं। देखिए, अंतर्मुखी लोग अक्सर बड़ी भीड़ की जगह गहरे वन-ऑन-वन रिश्ते बनाना पसंद करते हैं। सामाजिक मेलजोल के बाद उन्हें रिचार्ज होने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। पर ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें लोग पसंद नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हर बातचीत को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। और यही गुण उन्हें रिश्तों में एक बेहतरीन साथी बनाता है। वो पूरी तरह मौजूद रहते हैं, उनमें सहानुभूति होती है और वे भावनात्मक रूप से बहुत गहरे होते हैं। शायद क्वाइट का सबसे गहरा संदेश यही है, हमारे आंतरिक जीवन का जश्न मनाना। एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा परफॉर्मेंस पर जोर देती है, अंतर्मुखी लोग हमें रुककर सोचने और चिंतन करने की अहमियत याद दिलाते हैं। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि क्वाइट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये समाज में एक जरूरी हस्तक्षेप है। ये एक शांत क्रांति का आवाहन है। ये किताब हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करती है कि शक्तिशाली, सफल और सही मायनों में इंसान होने का असली मतलब क्या है। कहने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी लोगों को आमने सामने खड़ा नहीं करती, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एक ऐसी दुनिया का सपना देखती हैं जहां दोनों को देखा जाए, सुना जाए और महत्व दिया जाए। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां शांत बच्चे को बोलो कहने के बजाय पूछा जाए, तुम क्या सोच रहे हो। एक ऐसी दुनिया जहां लीडरशिप आवाज की ऊंचाई से नहीं, बल्कि नजरिए की गहराई से तय हो। और हाँ, एक ऐसी दुनिया जहां खामोशी खाली ना हो, बल्कि ताकत से भरी हो। तो अगर किसी को भी कभी ऐसी दुनिया में असहज महसूस हुआ है जो सबसे ऊंची आवाज को ही इनाम देती है, तो क्वाइट एक मरहम की तरह है। ये किताब याद दिलाती है कि किसी का शांत स्वभाव सिर्फ सही ही नहीं, बल्कि जरूरी भी है। और अपने शांत स्वभाव का सम्मान करके ही कोई भी अपनी सबसे बड़ी ताकत पा सकता है।